हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा के द्वारा आज का ये दिन में हम लोग जीवित पाए जाते हैं और फिर से परमेश्वर हमारे जीवन में ये सुंदर सौभाग्य दिए हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता और मदद की है। इसलिए मैं प्रभु को सबसे पहले दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा प्रशंसा गौरव करते हुए मेरे परमेश्वर इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं। प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं, आप हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिए हैं कि प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से आपका वचन को प्रचार कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में हम आपको स्वागत करते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे बीच में आइए प्रभु जी, आपका उपस्थित इस जगह में होने पाए। आज का ये वचन का सेवकाई को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर सब कुछ आपके नियंत्रण में ले लीजिए और सब कुछ प्रभु आज का इस सेवकाई को पवित्र आत्मा आप लीड करें और गाइड करें प्रभु। आज एक्चुअली प्रभु आज हम सब लोगों के लिए जो वचन की आवश्यकता है प्रभु, उस वचन के द्वारा आप हमारे साथ बातचीत करें, वचन के द्वारा उत्साहित करें, वचन के द्वारा प्रभु हमारा आत्मिक जीवन को आप निर्माण करें प्रभु जी। हालेलुया। जो वचन हम सुनेंगे उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें सहायता और मदद करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे संग साथ होले। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। आज जो मैं वचन प्रचार करने वाला हूँ जजमेंट के बारे में प्रचार करूंगा, न्याय के बारे में। ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ। इब्रानी की पत्रिका, इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 27 और 28 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्रिका 9 अध्याय उसका 27 और 28 वचन। वहां पर इस जगह में इस प्रकार लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। 27 वचन को और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आज जो मैं वचन प्रचार करूंगा न्याय के बारे में प्रचार करूंगा, इसलिए सबको मेरा रिक्वेस्ट है ध्यानपूर्वक परमेश्वर का वचन को सुनिए। प्यारो यहां पर लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना। अगर हम मनुष्य हैं, आज हम लोग जीवित है, एक दिन हमारा मृत्यु होगा, ये निश्चय। एक बार हम मरेंगे, और मरने के बाद क्या है, बाइबल में लिखा है मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर ने नियुक्त किया है न्याय को। मरने के बाद परमेश्वर हम सबों को न्याय करेगा। परमेश्वर की न्याय के सिंहासन के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। बहुत लोग का सोच विचार है, हाँ जब हम मर जाते हैं हम सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर हम सबों को न्याय करेगा। अगर न्याय में हम लोग पास हो जाएंगे तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। अगर हम फेल हो जाएंगे तो हम लोग नरक भी जाएंगे। इसलिए मैं सबको बताने के लिए चाहता हूं न्याय के बारे में। और न्याय के बारे में बताने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को रखने के लिए चाहता हूं। एक दिन क्या हुआ, एक जज, जो कोर्ट का जो जज है, न्यायाधिपति, एक दिन वो अपनी कार में रास्ता में जा रहे थे। ऐसे जाने के समय थोड़ी दूर जाने के बाद क्या हुआ, एक लड़का को कुछ लोग मार रहे थे।
एक लड़का को कुछ लोग मार रहे थे, पिटाई कर रहे थे। तो वो जज ने अपनी कार से उतर कर कहा, ये लड़का को तुम लोग क्यों मार रहे हो? तो वो लोग बोले, सर जी ये हमारा 10,000 रुपया चोरी की है, और जब हम पैसा मांगते हो नहीं देता है, 10,000 रुपया चोरी करके चला गया है, इसलिए हम उनको मार रहे हैं। तो वो जज के मन में दया आ गया और वो अपनी पॉकेट से 10,000 रुपया निकाले और वो लोगों को दे दिया। ठीक है, 10,000 रुपया आप लोग ले लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। तो लोग 10,000 रुपया लेके और वो लड़का को छोड़ दिए। लेकिन वो जज ने, जो न्यायाधिपति था, कोर्ट का जो जज था, उसने वो लड़का को सिखाया, बताया, बाबू आज से चोरी नहीं करना। आज मैं था, तेरे को दया करके मारपीट से बचाया है, लेकिन दूसरी बार ऐसा काम मत करना। जज ने और चला गया। और कुछ महीने के बाद क्या हुआ, वो लड़का ने फिर चोरी काम किया। फिर चोरी काम करके पुलिस के हाथ में आ गया। पुलिस उसको एक दिन पकड़ लिया और उसको उस कोर्ट में जाना पड़ा जिस कोर्ट का जज था। और देखा वो लड़का, उस दिन जो जज मेरे को 10,000 रुपया देके छुड़ाया था, अभी वो व्यक्ति जज बनकर बैठा है कोर्ट में। तो वो लड़का सोच रहा है और दूर से वो जज को देख के ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सर जी नमस्ते, उस दिन 10,000 रुपया मैं चोरी किया था, लोग मेरे को मार रहे थे, आपने 10,000 रुपया दे के मेरे को छुड़ाया। आज भी मैं चोर काम करके फंस गया हूं, अभी आप भी मुझे दया करके ये दंड से मुझे बचाइए। तो जज ने रिप्लाई दिए, वो लड़का को जज ने बोले, उस दिन मैं ड्यूटी पर नहीं था, उस दिन मैं रास्ते पे थे और मैं आपको चांस दिया, दया किया, अनुग्रह किया, लेकिन तू सुधरा नहीं। लेकिन अभी जो मैं ड्यूटी पर हूं, जो सच सच, जो झूठ झूठ, मैं न्याय करूंगा। मैं एक जज होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं न्याय करूंगा और न्याय के अनुसार तेरे को दंड मिलना ही चाहिए। उस दिन तू क्यों नहीं सुधरा, और अभी तू मेरे को जितना रिक्वेस्ट करने से भी मैं तेरा अनुरोध को स्वीकार नहीं करूंगा। तू जो काम किया है उसी के अनुसार तेरे को दंड मिलना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार जब ये संसार में हम लोग जीते हैं, जितना दिन तक ये संसार में हम लोग हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, अधर्म करते हैं, हमारा शरीर को जो इच्छा लगता है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, इन सारे कामों को लेकर एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। अगर आज दया, प्रभु हमको दया कर सकता है, अगर हमारा पाप को क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर सकता है, प्रभु हमको दया कर सकता है, प्रभु हमको प्रेम कर सकता है आज। लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, उस दिन परमेश्वर किसी को क्षमा नहीं करेगा, उस दिन परमेश्वर किसी को दया नहीं करेगा। उचित रीति के अनुसार परमेश्वर सबका न्याय करेगा ही करेगा। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, क्षमा देने वाला परमेश्वर, हम जानते हैं। लेकिन ये चीज हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर भी है, जलन रखने वाला परमेश्वर भी है, हमारा परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर ही भी है। ये चीज को हमको नहीं भूलना है। इसलिए आज हमको क्षमा मिलेगा, आज हमको दया मिलेगा अगर मन परिवर्तन करके परमेश्वर के पास आएंगे तो। लेकिन जिस दिन न्याय होगा, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा, हमारा काम के अनुसार परमेश्वर हमको न्याय करेगा ही करेगा।
इसलिए और एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 वचन। इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहां पर लिखा है इब्रानी 4 का 16 में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। इस वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे हैं। अगर यीशु मसीह आज अनुग्रह के सिंहासन में बैठे हैं, उसका मतलब हम प्रभु के पास आएंगे, क्षमा मांगेंगे तो प्रभु हमको क्षमा करेगा, प्रभु हमको दया करेगा, क्योंकि पर अभी अनुग्रह का सिंहासन में यीशु मसीह बैठे हैं। जब यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन को छोड़कर न्याय के सिंहासन में बैठ जाएंगे, उस समय दया, क्षमा, करुणा कुछ नहीं। न्याय के अनुसार परमेश्वर हमको बदला देगा, उसका प्रतिफल देगा। इसलिए सबको मैं बोलने के लिए चाहता हूं, ये आपको नहीं भूलना है। एक दिन परमेश्वर हमको न्याय करेगा। मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। परमेश्वर ने नियुक्त किया है, हमको न्याय करेगा एक दिन। मसीह जीवन ऐसा जीवन नहीं है आप जैसे भी जिएंगे चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको सुधरना है, हमको सावधान होना चाहिए, क्योंकि एक दिन परमेश्वर हमको न्याय करेगा। ध्यान से सुनिए, आज मैं कुछ बातें आपको बताने के लिए चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 10 वचन को आप देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 10 वचन। कुरिन्थी की दूसरी पत्री 5 अध्याय उसका 10 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यहां पर हम देखते हैं, जो हमारे शरीर के द्वारा, हमारे देह के द्वारा जो भले काम और जो बुरे काम हम लोग करते हैं, एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हमको हिसाब देना ही पड़ेगा। परमेश्वर हमारा बुरे और भले कामों को न्याय करेगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने एक दिन खड़े होना पड़ेगा, ये निश्चय है। और एक वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, रोमी 14 अध्याय उसका 10 वचन। रोमी पत्रिका 14 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। यहाँ पर बाइबल क्लियर हमको बताता है, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय की सिंहासन के सामने खड़े होंगे। एक दिन हम लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा, न्याय के सिंहासन के सामने। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाते हो? प्यारे, अभी किसी को दोष मत लगाइए, क्योंकि एक दिन जिस बातों के लिए हम दूसरों को दोष लगाते हैं, एक दिन परमेश्वर भी हमारा न्याय करेगा। इसलिए और एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, रोमी 2 अध्याय उसका 3 वचन। रोमी 2 अध्याय उसका 3 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हम कोई भी हो, हम जिस बातों के लिए दूसरों को हम दोष लगाते हैं, ये बात हमको भी जानना चाहिए कि परमेश्वर की दंड की आज्ञा से हम बच नहीं पाएंगे। सब मनुष्य का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। 5 वचन में लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण
उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। यहां पर भी देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ है। इसलिए जो शरीर के अनुसार हम लोग काम करते हैं, उसका परमेश्वर हमको एक दिन न्याय करेगा। मरना ये बड़ी बात नहीं है, मरेंगे ये कोई नई चीज नहीं है। एक दिन हम मरेंगे, लेकिन मरने के बाद जो है वो चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है। मरने के बाद न्याय, आज जब परमेश्वर न्याय करेगा, किसी का पक्षपात नहीं करेगा, बहुत भयानक रीति से परमेश्वर न्याय करेगा। उस समय दया, क्षमा, प्रेम कुछ नहीं, हमारा काम के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेगा ही करेगा। इसलिए अभी मैं आपको यह बताने के लिए चाहता हूं, तो परमेश्वर कौन सी बातों को लेकर हमारा न्याय करेगा, क्या क्या चीज को परमेश्वर न्याय करेगा। हमको जब परमेश्वर न्याय करेगा, कौन सी चीज के लिए वो न्याय करेगा, क्या न्याय करेगा परमेश्वर, क्या चीज का परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे कारण बाइबल के अंदर, केवल आज मैं 3 पॉइंट बताऊंगा। परमेश्वर जब न्याय करेगा, कौन कौन बातों को लेकर के न्याय करेगा। पहला कारण हम देखेंगे, परमेश्वर हमारा क्या न्याय करेगा। सपोपदेशक नीति वचन के बाद सपोपदेशक 12 अध्याय उसका 14 वचन को हम पढ़ेंगे। सपोपदेशक 12 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ेंगे। 12 अध्याय उसका 14 वचन। सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि अगर मैं भविष्यवाणी कहूं या आशीषों के बारे में प्रचार करूं या चंगाई के बारे में प्रचार करूं, तो सब लोग सुनने के लिए तैयार है। लेकिन जब हम न्याय के बारे में प्रचार करते हैं, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप सुने या ना सुने, यह सच्चाई है कि एक दिन परमेश्वर मुझे और आपको न्याय करेगा ही करेगा। यह सच्चाई है। इसलिए परमेश्वर क्या न्याय करेगा, पहला पॉइंट हम देखेंगे। सपोपदेशक 12 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। और एक बार पढ़ने के लिए चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इस जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर न्याय करेगा। पहला विषय, क्या विषय के लिए प्रभु न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का न्याय करेगा। प्यारो, पहला विषय यह है कि परमेश्वर हमारा काम को न्याय करेगा। हमारा काम किस प्रकार है, हम कैसे काम करते हैं, बुरे हो या भले हो, बुरे काम का भी प्रभु न्याय करेगा, भले काम का भी न्याय करेगा, और दोनों का प्रभु प्रतिफल एक दिन देगा न्याय के समय। इसलिए हम जो काम करते हैं वो काम को परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। इसलिए आपका काम किस प्रकार है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभु देख रहा है, परमेश्वर को मालूम है हमारा काम किस प्रकार है। तो हमारा काम के अनुसार परमेश्वर हमको न्याय करेगा। पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर हमारा कामों का विचार करेगा, न्याय करेगा। इसलिए कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 2 वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 2 वचन, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे काम को जानता हूं। हो सकता है दुनिया में कोई हमारा काम को नहीं जानते हैं, लेकिन जो एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहते हैं,
वो परमेश्वर वचन के द्वारा कहते हैं कि मैं तेरे काम को जानता हूं। दुनिया का किसी को मालूम नहीं आप क्या काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, लेकिन एक परमेश्वर हमारा काम को जानते हैं और इसलिए हमारा कामों के अनुसार एक दिन परमेश्वर हमको बदला देगी। हमारा कामों को परमेश्वर एक दिन न्याय करेंगे। हमारा काम किस प्रकार है, कैसे काम करते हैं। और भी कुछ वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 वचन को, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका 12 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। 20 का 12, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक एक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खुली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहां पर यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का 12 चेले में से एक चेला का नाम है यूहन्ना, वो जब पतमस नामक एक टापू में था और प्रार्थना के समय एक दर्शन वो देख रहे हैं। वो दर्शन देख के वो प्रकाशित वाक्य को लिखा है, लेकिन 20 अध्याय का 12 वचन के बारे में बताने के लिए चाहता हूं। वहां पर वो देख रहे हैं पुस्तकें खुली गई। पुस्तकें मतलब बहुत सारे पुस्तक, और एक पुस्तक खुल गया। वो पुस्तक का नाम है जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। पुस्तक खुल गया, जीवन की पुस्तक, और वो पुस्तक में सब लोगों का काम लिखा हुआ था, हम क्या क्या काम करते हैं, और जैसा लिखा हुआ था उसी के अनुसार सब लोगों के कामों के अनुसार परमेश्वर सबका न्याय किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि तो पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर हमारा कामों का न्याय करेगा। हम जो काम करते हैं उसी का न्याय करेगा। कितना ईमानदार से काम करते हैं, कितना झूठ मूठ से काम करते हैं, सब प्रभु को मालूम है, और सब एक दिन परमेश्वर सब लोगों का कामों का न्याय करेगा। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12 वचन। 22 अध्याय उसका 12 वचन लिखा है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखिए प्रभु यहां भी बोलते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक व्यक्ति को उनके कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। प्रभु बोल रहे हैं हर एक कामों के अनुसार, हर एक कामों का प्रतिफल हमको एक दिन मिलेगा जब परमेश्वर हमको न्याय करेगा। जो भले काम किए हैं भले काम का प्रतिफल हमको मिलेगा, जो बुरे काम किए हैं बुरे काम का भी प्रतिफल प्रभु एक दिन हमको देगा जब परमेश्वर हमको न्याय करेगा। इसलिए और एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, रोमी 2 अध्याय उसका 6 वचन। रोमी की पत्री 2 अध्याय उसका 6 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। यहां भी लिखा है हर एक व्यक्ति को परमेश्वर उनके कामों के अनुसार बदला देगा। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 3 का 13। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 13 वचन को देखेंगे। यहां पर लिखा है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। उस दिन प्यारो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। आज भले कोई हमारा काम को नहीं देख रहा है, लेकिन उस दिन जब प्रभु न्याय करेगा सबके सामने हमारा काम प्रकट हो जाएगा। हम क्या क्या काम किए संसार के अंदर जब हम जीवित थे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वह दिन मतलब जिस दिन प्रभु न्याय करेगा वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, हमारा काम किस प्रकार है। आग के द्वारा प्रकाशित होगा, प्रकट होगा। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर की न्याय से हम भाग जाएंगे।
ऐसा नहीं है। मरने के बाद न्याय प्रभु हमको करेगा, ये आपको जानना है। मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में पूरा प्रभु ने बता दिया, ये सच्चाई है। ये आपको विश्वास करना है, ये आपको मानना है कि मरने के बाद परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा, और वो जो न्याय बहुत भयानक रीति से होगा। इसलिए उस दिन जब प्रभु हमको न्याय करेगा, न्याय में जैसे हम लोग पास हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे, ऐसा जीवन आपको और मेरे को ये संसार में बिताना है। इसलिए मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद मृत्यु के बाद न्याय होना नियुक्त है। इसलिए पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। पहला पॉइंट क्या प्रभु हमको न्याय करेगा? हमारा काम को न्याय करेगा, काम के अनुसार परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। इसलिए अगर हमारा काम ठीक नहीं है, हम बुरे काम करते हैं, तो सुधर जाइए, बुरे काम को छोड़ दीजिए, भलाई में आ जाइए, अच्छा काम कीजिए। परमेश्वर आपका काम को देख रहा है, और हमारे कामों के अनुसार एक दिन परमेश्वर हमको न्याय करेगा। पहला पॉइंट है, हम बता चुके हैं कि परमेश्वर हमारा काम को न्याय करेगा, कामों को। दूसरी पॉइंट हम देखते हैं, और इस सपोपदेशक 12 अध्याय 14 वचन में लिखा है। सपोपदेशक 12 अध्याय 14 वचन। पहला तो परमेश्वर हमारा कामों को न्याय करेगा, और सब गुप्त बातों का प्रभु न्याय करेगा। पहला, परमेश्वर हमारा सब कामों को न्याय करेगा। दूसरी पॉइंट है, हमारे सब गुप्त बातें जो लिखा है, गुप्त बातों को परमेश्वर न्याय करेगा। गुप्त मतलब जो सीक्रेट में हम लोग करते हैं, गुप्त बातें जो किसी को मालूम ही नहीं होता है, कोई नहीं देख पाते हैं, गुप्त बातें को परमेश्वर न्याय करेगा। गुप्त छिप के जो हम लोग करते हैं, दुनिया का कोई हमको देख नहीं पाता है, ध्यान से सुनिए, लेकिन एक परमेश्वर है, 24 घंटा वो हमको देखता है, दिन और रात वो हमको देखता है। परमेश्वर के सामने कोई भी गुप्त नहीं है, सब कुछ प्रकाशित है। भले हमारा गुप्त बातें कोई मनुष्य नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक परमेश्वर है, वो जानते हैं, वो देखते हैं। इसलिए पहला, परमेश्वर हमारा कामों को न्याय करेगा। दूसरी पॉइंट, परमेश्वर हमारे गुप्त बातों को परमेश्वर न्याय करेगा। गुप्त काम भी, जो भले काम करते हैं गुप्त में, जो बुरे काम करते हैं गुप्त में, उसका भी प्रतिफल एक दिन हमको मिलेगा। इसलिए और एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। यहां पर हम देखते हैं, जो ऐसा कुछ नहीं है जो हम ढांक सकते हैं, जो कुछ ढांका हुआ है वो प्रकाशित होने के लिए परमेश्वर आज तक माने छिपा करके रखा है। यहां पर देखते हैं 3 वचन में, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो चीज को परमेश्वर उजियाला में प्रकाशित करेगा। जो कुछ हम कोठरी के अंदर गुप्त में हम लोग कहे हैं, वो सारे विषय को परमेश्वर छत के ऊपर घोषणा करेगा। इसलिए जो कुछ हम गुप्त में करते हैं उनको परमेश्वर सबके सामने प्रकाशित करेगा, प्रकाश करेगा। इसलिए हमको सुधरना चाहिए। जो हम गुप्त बातें हमारे जीवन में, जो गुप्त सीक्रेट चीज है, उसका भी एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा। तो परमेश्वर के सामने कुछ भी गुप्त नहीं है। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुलम खुला है, सब कुछ खुला है। परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर के सामने प्रकाशित है। इसलिए ध्यान से सुनिए, पहला चीज जो प्रभु न्याय करेगा, हमारा कामों का न्याय करेगा। दूसरा विषय है, परमेश्वर हमारे हर एक गुप्त बातों का परमेश्वर न्याय करेगा।
न्याय के, परमेश्वर न्याय के सिंहासन से हम भाग नहीं पाएंगे जितना कोशिश करने से। एक दिन परमेश्वर न्याय की सिंहासन के सामने हमको खड़े होना ही पड़ेगा। इसलिए और न्याय से जय पाने के लिए आज सुधर जाइए, परिवर्तन हो जाइए, वचन के अनुसार जीवन बिताइए, प्रभु के स्वभाव में दिन प्रतिदिन बदल जाइए, पाप को छोड़ दीजिए, पश्चाताप कीजिए, तो उस दिन न्याय के ऊपर हमको जय मिल सकता है। तीसरी पॉइंट मैं बता के खत्म करने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर और क्या क्या चीज का न्याय करेगा। पहला पॉइंट हम बता चुके हैं, हमारा कामों को परमेश्वर न्याय करेगा। दूसरी पॉइंट है हमारे सारे गुप्त बातों को परमेश्वर न्याय करेगा। अगर गुप्त में ऐसा कोई पाप, कोई बुराई हम करते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर को मालूम है। हम सोचते हैं परमेश्वर नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। तीसरी पॉइंट मैं बताने के लिए चाहता हूं, प्रभु क्या न्याय करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 36 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 36, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 36 को हम पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। और एक बार पढ़ने के लिए चाहता हूं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। निकम्मी बातें का प्रभु न्याय करेगा। निकम्मी बातें, हम मनुष्य जो निकम्मी बातें हम लोग करते हैं, जो बातचीत करते हैं, हमारे निकम्मी बातों का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। निकम्मी बातें का मतलब जो मूर्ख बातें करते हैं, जो परमेश्वर के नजर में उचित नहीं ऐसा बातचीत करते हैं। जब हमारे अंदर में क्रोध आ जाता है, गुस्सा में भर जाते हैं, किसी को गाली देते हैं, क्रोध के द्वारा किसी को श्राप दे देते हैं, जीव के द्वारा उल्टा पुल्टा बात करते हैं, अपवित्र बात करते हैं, जो खुद भी हम बातचीत कर रहे हैं, सारे निकम्मी बातों का परमेश्वर एक दिन हमको न्याय करेगा। इसलिए अगर हम मसीह है, अगर हम प्रभु को जानते हैं, आपका बातचीत ठीक होना चाहिए। अगर हमारा बातचीत ठीक नहीं है, हम अगर हमारा जीव को सही तरह यूज नहीं करते हैं, तो एक दिन परमेश्वर हमारा बातचीत कैसा है उसी का प्रभु न्याय करेगा। जितने सारे निकम्मी बातें हम कहते हैं ना, उसका प्रभु न्याय करेगा। इसलिए हमारा बातचीत ठीक होना चाहिए। निकम्मी बातें जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, जो बात बोलने के द्वारा हमारा जीव अपवित्र हो जाता, अशुद्ध हो जाता है, उन सारे निकम्मी बातों का परमेश्वर एक दिन हमको न्याय करेगा। ध्यान से सुनिए, बाइबल में लिखा है हम जो कुछ भी बातचीत करते हैं प्रभु सुनते हैं। किसी के विरुद्ध में चुगली करते हैं वो भी प्रभु सुनते हैं। और जो कुछ भी हम जीव के द्वारा बोल रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा। हम बच नहीं पाएंगे प्रभु की न्याय से। इसलिए और कुछ वचन को इसलिए मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, जल्दी बंद करने के लिए चाहूंगा। याकूब की पत्री का 1 अध्याय उसका 19 वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 19 वचन, यहां पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। यहां पर प्रभु का वचन हमको सिखाता है हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए और बोलने में और क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। सुनने के लिए हमारा इच्छा नहीं होता है, हम बहुत कम सुनते हैं लेकिन ज्यादा हम बोलते हैं। बाइबल में लिखा है सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, बोलने में धीर होना चाहिए, क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। जब भी हम बातचीत करते हैं, किसी को
कुछ बोलने से पहले, वो शब्द हमारा मुंह से निकलने से पहले 10 बार हमको सोचना चाहिए कि ये जो बात मैं बोलने के लिए जा रहा हूं ये कितना सही है, कितना गलत है। क्योंकि हमारा बातों के द्वारा हम दोषी होंगे और हमारा बातों की तरह हम निर्दोष भी होंगे। क्योंकि एक दिन हम परमेश्वर हमारा बात, हम कैसे बातचीत करते हैं, हर एक निकम्मी बातों का परमेश्वर एक दिन हमको न्याय करेगा। इसलिए आप लोग का बातचीत किस प्रकार है आपको जानना चाहिए। बाइबल में लिखा है, एक वचन और पढ़ने के लिए चाहता हूं, याकूब की पत्री 3 अध्याय, उस याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 7 वचन से लेकर 10 वचन तक। याकूब 3 अध्याय उसका 7 से लेकर 10 वचन तक। प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता का स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं ये जीव के द्वारा हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और ये जीव के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य को हम श्राप देते हैं, गाली देते हैं। बाइबल कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। एक जीव के द्वारा हम किसी को श्राप नहीं देंगे, गाली नहीं देंगे, निकम्मी बातें नहीं निकलना चाहिए हमारा जीव से। ये जीव की तरह क्या होना चाहिए? प्रभु की महिमा होना चाहिए, प्रभु की स्तुति होना चाहिए, परमेश्वर को गौरव देना चाहिए, अच्छी अच्छी बात हमारे जीव की तरह निकलना चाहिए वचन के अनुसार। क्यों होता है? क्योंकि हम हमारे जीव को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं, हर एक पशु पक्षी जंतु रेंगने वाले जानवर, हर एक को मनुष्य क्या करता है? कंट्रोल करता है, अपनी बस में रखता है। लेकिन जीव को आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहां पर लिखा है जीव में क्या है? प्राणनाशक विष है। जीव प्राणनाशक विष से भरी हुई है। अगर हम लोग अपनी जीव को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जो आया मुंह में हम बोलते जाएंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एक दिन हम खुद नाश हो जाएंगे। इसलिए अपनी जीवन में भलाई या प्रभु का आशीष को हम देखने के लिए चाहते हैं तो अपनी जीव को रोकना चाहिए, हमारा जीव को हम लोग कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो जितने सारे निकम्मी बातें हम कहते हैं जीव के माध्यम से, तो परमेश्वर एक दिन हमको न्याय करेगा। बाइबल में एक कहानी हम लोग देखे हैं धनी व्यक्ति और लाजरस के बारे में। धनवान व्यक्ति लाजरस, पहले लाजरस का मृत्यु हो गया और वो अब्राहम के गोदी में चला गया। उसके बाद धनवान व्यक्ति का भी मृत्यु हो गया, वो नरक में चला गया और नरक के आग में वो अभी जल रहा है। और ऐसे मुंह उठाकर देखा कि लाजरस अब्राहम की गोदी में है। तो नरक में धनवान है और नरक से धनवान अब्राहम को बोल रहा है, हे पिता अब्राहम, लाजरस को थोड़ा भेज दीजिए ताकि अपनी उंगली को पानी में डुबा कर मेरा जीभ को वो ठंडा करे। वहां पर हम देखते हैं धनवान बोल रहा है कि लाजरस अपनी उंगली के द्वारा पानी में डुबा कर पानी के द्वारा क्या करे? मेरा जीभ को ठंडा करे। उसका शरीर का कोई भी अंग को ठंडा करने के लिए धनवान नहीं बोल रहा है, जीभ। क्यों? जब तक वो संसार में जिंदा था वो जीभ की तरह वो लाजरस को बहुत सारे लोगों को गाली दिए, जीभ की तरह बहुत तरह तरह का बात निकम्मी बातें की है। इसलिए उसका जीव अभी आग में अर्थात नरक में जल रहा है। इसलिए हम जितने सारे निकम्मी बातें कहते हैं ना, एक दिन परमेश्वर उसका
न्याय करेगा। तो हमारा बातचीत कैसा होना चाहिए, एक चीज मैं बताने के लिए चाहता हूं और मैं बंद करूंगा। कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 6 पद। अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम प्रभु को जानते हैं, तो आखिरी वचन में दिखाने के लिए आपको चाहता हूं, हमारा बातचीत किस प्रकार होना चाहिए। कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन। कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन को हम ध्यान करेंगे। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। यहां पर लिखा है हमारा बातचीत किस प्रकार होना चाहिए, अनुग्रह सहित होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए हमारा बातों में। नमक के बारे में हम देखते हैं, नमक तरकारी को या सब्जी को क्या करता है, टेस्टी करता है, स्वादिष्ट करता है। अगर नमक नहीं है तो सब्जी का स्वाद क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसी प्रकार नमक के जैसा हमारा बातचीत अनुग्रह सहित होना चाहिए। हमारा बातों को सुनकर लोग खुशी होना चाहिए। हमारा बातों के द्वारा प्रभु का महिमा होना चाहिए। इसलिए एक मसीह, एक क्रिश्चियन का बातचीत कैसा होना चाहिए, नमक के समान स्वादिष्ट होना चाहिए। और ज्यादा मैं बोलने के लिए नहीं चाहता हूं। इसलिए हम मरेंगे एक दिन और मरने के बाद परमेश्वर हमको न्याय करेगा। क्या क्या न्याय करेगा, हमारा कामों के अनुसार प्रभु न्याय करेगा। दूसरी पॉइंट, हमारे सारे गुप्त बातों का प्रभु न्याय करेगा। तीसरी पॉइंट, जितने सारे हम निकम्मी बातें कहते हैं उन सारे बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए आज सुधर जाएं, परिवर्तन हो जाएं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएं, तो परमेश्वर जब हमको न्याय करेगा, वो न्याय में जैसे हम लोग, न्याय में जैसे हम पास होके परमेश्वर के राज्य में जैसे हम प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, इतने समय तक आपका वचन को सुनने के लिए आपने सहायता किए। जो वचन हम सुने हैं प्रभु, उस वचन के अनुसार सावधान होकर दुनिया में जीवन बिताने के लिए सहायता करें। क्योंकि प्रभु जी, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, आपका वचन कहता है। इसलिए एक दिन आप हमको न्याय करने वाले हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, इसलिए प्रभु जी, इन दिनों में हमको पूरा बदल दीजिए, हमको परिवर्तन कर दीजिए, वचन के जीवन बिताएंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, पाप और बुराई से दूर रहेंगे। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता और मदद करें। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।